ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, टॉपिक का नाम टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा देखिए, द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो एनर्जी कहाँ से रिसीव करता है, सन से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी उसको मिलता है कहाँ से, सन की तरफ से। वो जो एनर्जी है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर हीट। ठीक है, हीट के फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा, रेगुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मेन हमारे अर्थ में है, ये मैं आपको पूरा ये पैराग्राफ का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वाटर रहता है ना, वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर का वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जो बाकी अलग अलग गैसेस हैं एयर में। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो अर्थ के सरफेस पे जो हीट है ना उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, उसको गर्म रखती हैं। समझ रहे हो ना। अगर ये गैसेस ना रहे, यानी मेन चीज़ आप ये ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे अर्थ पे एयर ना रहे तो जो अर्थ है ना, जहाँ पे लिविंग थिंग्स है ना, वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहेंगे। यानी हम या हमारे साथ एनिमल, पेड़ पौधे, ये सब सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। क्योंकि टेम्परेचर जो होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, लास्ट लाइन, एवरेज टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन वेरी लो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हवा जो है हमारे सराउंड में ना रहे, ठीक है, हमारे सराउंड में अगर हवा ना रहे तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत ही कम हो जाएगा। जो कि जो नॉर्मल लिविंग थिंग है उसको सरवाइव करने के लिए वो प्रॉपर नहीं होगा। समझ गया ना, यहाँ तक समझ गया। टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब देखिए साउंड क्या है, साउंड देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए रहेगा। मीडियम मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसा समझो कि आप जब यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो, अपने बाजू में तुम्हारे सामने या फिर लेफ़्ट राइट कहीं भी है, उसको सुनाई दे रहा है, तो मतलब आपकी आवाज़ ट्रैवल करके उसके पास जा रही है, बराबर ना। अगर वो आपकी आवाज़ ट्रैवल ना करे, ठीक है, तो उसके पास आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन ट्रैवल करने के लिए आपके पास मीडियम है, एयर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल है, इनके थ्रू जो एयर है ना वो आपकी साउंड है ना वो क्या है, ट्रैवल कर ले रही है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपका जो साउंड है वो क्या होता है, दूसरों तक पहुंचता है। ठीक है, आपके जो अर्थ के सरफेस पे कोई भी है तो उसको सुनाई देगा, आपके पास में कोई है तो उसको सुनाई देगा। ठीक है ना, ये अगर यही चीज़ आप वैक्यूम प्लेस पे देखोगे, वैक्यूम प्लेस ऐसा है जहाँ पे हवा नहीं है, मान लो आपका यूनिवर्स है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आप बोलोगे कुछ, आपके बगल में ही खड़ा रहेगा वो इंसान, लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी साउंड है वो ट्रैवल करने के लिए उसके पास कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसकी डेंसिटी क्या बोल रही है, उसका डेंसिटी क्या है साउंड का, वो समझिए। देखिए जो साउंड का डेंसिटी है ना वो विंटर सीजन में क्या होता है, बढ़ जाता है। विंटर सीजन मतलब आप समझ रहे हो ना, आप ठंडी का माहौल देखो, जब आपको एकदम टेम्परेचर कम रहता है, अर्थ का मतलब आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर कम रहता है, तो जो साउंड है उसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने कभी कभी नोट किया होगा कि ठंडी के टाइम में जो विंटर सीजन जब चालू होता है तब आप देखोगे अगर कोई ट्रेन दूर से ही आपका उसका हॉर्न वहाँ पे बजा रहा है, ठीक है, तो आपको क्लियर सुनाई देता है। ठीक है, वो आप काफ़ी डिस्टेंस पे वो ट्रेन रहेगी फिर भी, समझिए, वो इसीलिए सुनाई देता है क्योंकि जो साउंड है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, विंटर सीजन में। ठीक है, अभी जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें देखिए जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बराबर। यानी इसकी जो फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा रहती है, यानी ये अगर किसी भी सरफेस पर आप इसको गिराएंगे तो ये फैल जाएगा। ठीक, अब जो वाटर है उसकी जो उसका जो कोई शेप नहीं होता, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। वाटर का कोई शेप नहीं होता, आप जैसी जगह पे उसको वाटर को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, बराबर ना। ठीक है, आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप लेगा, स्विमिंग पूल में पानी है तो स्विमिंग पूल का। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वाटर क्या है,
उसका कोई भी एक शेप नहीं है, वो अपने हिसाब से वो चेंज कर लेता है, आप कहीं भी उसको किस हिसाब से रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या लिखा है, बट हैज़ अ वॉल्यूम, लेकिन उसके पास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, हिंदी में घनत्व बोलते हैं बराबर। तो जो वॉल्यूम होता है ना, यानी वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो जो वॉल्यूम है वो क्या है, आप देखो वॉल्यूम आप कैसे समझोगे, अगर मान लो एक ग्लास है, उसमें आप कितना वाटर भर रहे हो, ठीक है, तो जितना वाटर भर रहे हो ना, वो वाटर का वॉल्यूम है। समझ गए ना, मेरी बात समझ रहे हो, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो जो वाटर है उसका वॉल्यूम है कितना। समझ गए। अब ये जो वाटर होता है ना, ये स्मॉल होल्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्मॉल होल्स, यानी छोटे छोटे होल्स में भी ये जो वाटर है वो आराम से ईजिली पास हो सकता है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल, यानी ये छोटे छोटे छेदों में से भी पास हो सकता है, ठीक है। इतनी ये लिक्विडिटी, इसका जो फ्लूइडिटी है यानी लिक्विडिटी, जो लिक्विड है यानी इसका जो क्या बोल सकते हो आप, डेंसिटी, ऐसा है कि ये आराम से किसी भी जगह पे ये शेप ले सकता है, कहीं भी ये जा सकता है, ठीक है ना। अब अगर आपको मैं ये बोलूँ कि अगर आप जानते हो ना ऑयल और वाटर में क्या डिफरेंस है, कि देखिए ऑयल का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर आप एक ग्लास में वाटर रखते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसी ग्लास में आप ऑयल डालते हो, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि ऑयल और वाटर जो है वो एक साथ वो मिक्स नहीं होंगे, यानी वो एक ही में मतलब मिक्स नहीं हो जाएंगे, कहने का मतलब, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बराबर ना। अब एग्जांपल ले लो, आप टेबल के सरफेस पे आप ऑयल लगा दो, ठीक है, चारों तरफ आप ऑयल फैला दो, उसके बाद आप जब उसके ऊपर वाटर डालोगे ना, तो पानी क्या होगा, छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स में वो अलग अलग हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं, यानी वो क्लीन। अगर आपका टेबल पे ज़रा सा भी ऑयल नहीं है, तब आप गिरा के देखोगे तो जो पानी है, वाटर है, वो फैल जाएगा अच्छे तरीके से। बट अगर वही चीज़ अगर उसको आप ऑयल से कवर करके रखते हो, तो क्या होगा, जो वाटर है वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप में अलग अलग डिवाइडेड हो जाएंगे। समझ गए, क्योंकि उनकी जो ऑयल है उसकी डेंसिटी और वाटर ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है। समझ गए ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई भी वाटर है, आप ग्लास में वाटर ले लीजिए, उसमें अलग अलग थिंग्स डालिए, जैसे आप जो कील होती है ना लोखंड की, वो डालिए, प्लास्टिक डालिए, ठीक है। तो क्या होगा ग्लास में कि जो कील है वो आराम से डूब जाएगा, जबकि जो प्लास्टिक है वो नहीं डूबेगा। क्यों, क्योंकि जो प्लास्टिक का वेट है वो वाटर से कम है, उसकी डेंसिटी कम है, यानी जो प्लास्टिक बनाने में जो मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी डेंसिटी कम है। समझ में आया। और जो कील है उसका देखिए, उसका पहला तो मेन रीज़न क्या है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो जिस पॉइंट पे वो वाटर को कांटेक्ट कर रहा है उसका वो लेवल कम है, यानी उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो कम है, इसलिए वो डूब जाएगा। आपने बड़ी बड़ी शिप देखी है, जो जहाज़ देखी है ना, वो पानी में नहीं डूबती, बराबर ना। क्यों नहीं डूबती, क्योंकि उनका देखिए, उनको बनाया इस तरीके से गया है कि उसके ऊपर जो है हवा वो कंटेन रहती है, यानी कि हवा की वजह से जो, जैसे अभी आपको एग्जांपल ले लो, आप एक फुटबॉल ले लो, ठीक है, आप बॉल को डालोगे पानी में तो तैरेगा, ठीक है ना। अब वही बॉल को आप आधे काट के डालोगे तो भी वो तैरेगा प्रॉपर तरीके से, बराबर ना। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा सराउंड मिल रहा है, उसको ऐसा फ्लोट, कहने का मतलब वो उसको आधार मिल रहा है तैरने के लिए। समझ गए ना मेरी बात। अब एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझो कि अगर वो जो वाटर है उसकी डेंसिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ा दी जाए, तो जो ये चीज़ें हैं ना वो उसमें डूबेंगे नहीं। मेरी बात समझे। अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वाटर में वो जो है वो डूब जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाले पे आते हैं हम लोग, आपका बॉक्स में बना के दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जो वाटर का डेंसिटी है वो क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है। तो जो मास होगा वो ग्राम में होगा और जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। समझ गए ना, यहाँ पे ध्यान में रखना, वो जो मास है वो ग्राम में होगा, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। डेंसिटी इक्वल टू ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ग्लास में आपको एक एग्जांपल देख करके दिखाया है। जो वाटर है ना, वाटर फ्रीज होने के बाद उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी जो आइस बन जाता है ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो बढ़ जाता है। ध्यान में रखना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा बट उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए जो आइस है ना, आप कभी भी पानी में डाल के देखोगे तो आइस जो है वो तैरता है, डूबता नहीं है। समझ गए ना।
क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम रहती है पानी से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो पानी क्या करता, आइस क्या होता, डूब जाता। समझ गया मेरी बात? ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए वाटर का क्या क्या बिहेवियर होता है वो ज़रा देखेंगे हम लोग। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज़ लो। अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, और वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी डेंसिटी बढ़ जाएगी और जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। डेंसिटी मैंने आपको बता दिया क्या है, डेंसिटी मतलब मैंने बताया ना, जैसे आपका वाटर है और हनी है, शहद। ठीक है, तो जो उस वाटर है ना उसका वो डेंसिटी कम है, शहद का डेंसिटी ज़्यादा है, आप ऐसा समझ के रखोगे। ठीक है, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऐसा चीज़ है कि जो कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब आप ग्लास में डाल रहे हो तो कितना स्पेस ले रहा है, समझ रहे हो, बाल्टी में डाल रहे हो तो कितना स्पेस ले रहा है, तो उसका वॉल्यूम है। समझ गए ना? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कपड़ा सिलाते हो तो आपको वो ये बताएगा ना कि कितना मीटर इसको लगेगा। ठीक है, तो आपकी बॉडी के हिसाब से आपको बताएगा कि वो आपकी कितने मीटर वो लगेगी कपड़ा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका जो ग्लास है या फिर बाल्टी है वही बताएगा कि वाटर कितना लगेगा, उसका वॉल्यूम कितना चाहिए। ठीक है, ये समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर क्या बताया है कि आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आपको पूरे वाटर को फिल करना है। ठीक है, अब उसको आपको 5 to 10 मिनट आपको फ्रीज में रख देना है, फ्रीजर में। ठीक है, अब फ्रीजर के बाद आपको उसको तुरंत निकाल लेना है, फिर 5 से 10 मिनट बाद आपको उसको निकाल लेना और उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप ज़रा उसको ऊपर देखेंगे तो जो वाटर है वो फ्रीज होना कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉटम से या फिर ऊपर से, ये आप मुझे बताना। मुझे अगले दिन बताना। ठीक है, ये जो आप करके देखेंगे ना तो मुझे वो आप बताओ। ग्लास में वाटर रखो, उसके बाद फ्रीजर में डालो, 10 मिनट बाद आप उसको निकालो और आप उसमें नोटिस करो कि जो आइस है वो बनना कहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब वाटर है ना, कोई भी नॉर्मल वाटर है, अगर आप उसका टेम्परेचर जो आप ठंडा करोगे, यानी उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको क्या करोगे, ठंडा करोगे, तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसका डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो होता है वो मोस्ट लिक्विड में होता है, ये कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, हाउएवर इफ़ टेम्परेचर, इसके आगे देखिए। ठीक है, फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर वो जो टेम्परेचर है वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री से जो नीचे जाने लगेगा, जैसे ही 4 डिग्री से नीचे जाएगा वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, किसकी, वाटर की। ठीक है, अब मेरी बात समझो ध्यान से, कोई भी चीज़ के लिए ये एक्सेप्शनल है, यानी थोड़ा अलग है, वाटर जो है वो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर इसका कम होते जाएगा, तो अगर मान लो ये टेम्परेचर नॉर्मल जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है। ठीक है, जैसे उसको आप ठंडा करते जाओगे 16 डिग्री, 14 डिग्री, 13, 10, 5, 4 तक आने के बाद क्या होगा, तब तक उसकी जो ये डेंसिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। समझ रहे हो ना? जैसे 4 डिग्री तक आएगा टेम्परेचर, उसके बिलो होगा, यानी 4 डिग्री के जैसे ही नीचे जाएगा उसका जो टेम्परेचर उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। जब डेंसिटी कम हो जाएगा तब क्या होता है, आइस बन जाता है। याद रखो, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। जब आइस बन जाएगा तो क्या करेगा, वो पानी पे फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, तो अब तैरेगा क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम हो गई है, यानी उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, तभी वो आइस बना हुआ है। ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? ये सेम चीज़ यही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया, इसीलिए देखो यहाँ पे इसीलिए लास्ट में देखो लिखा है। ठीक है, फॉल्स बिफोर 4 डिग्री। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ गए ना? यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है। ठीक, यानी कि ये जो वाटर है वो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है 4 डिग्री के नीचे जाने के बाद। ठीक है, इसीलिए जो आइस है वो ग्लास के ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करता है। समझ गए ना? फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। ओके, हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या जो है आपका, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको करना है ये चीज़, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना क्या है। ठीक है, आपको नॉर्मली 2 ग्लास लेने हैं। ठीक है,
आपको ये प्रैक्टिकल करना है, कंपलसरी है, ये करना है आपको, ठीक है। तो आपको 2 ग्लास लेने हैं, कांच के लोगे तो बेटर है, ठीक है। अगर आपके पास कांच के नहीं है तो आपको चलेगा, कोई नॉर्मल ग्लास ले लो, लेकिन ध्यान में रखना थोड़ा वो ग्लास चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब चौड़ा क्यों होना चाहिए वो ग्लास, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको नॉर्मल वाटर लेना है एक, और दूसरे में आपको दूसरा वाला नॉर्मल वाटर लेना है। सेम वाटर आपको दोनों में लेने हैं, समझ गए। फिर आपको दोनों में आलू होता है ना, उसको आपको डालना है। तो देखेंगे आप जो आलू है वो दोनों में डूब जाएगा, ठीक है। अब उन दोनों में से एक आलू निकालो बाहर, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या मिलाओ, सॉल्ट, ठीक है। आप सॉल्ट मिलाओ और उसको क्या करते रहो, मिक्स करते रहो। काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। और जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, यानी जो वाटर है ना उसके अंदर मिक्स हो जाता है आपका, यानी सोल्यूबल होता है वो, अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का थोड़ा कलर क्या हो जाएगा, धुंधला जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब सॉल्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा मिला दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 गुनी 2 गुनी ऐसा नहीं, 50 किलो 100 किलो ऐसा भी नहीं, आपको ग्लास के हिसाब से आपको 4 से 5 चम्मच आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जब उसको उसमें आपको डाल के क्या करोगे, मिक्स करोगे ना, मिक्स करने के बाद अच्छे से उसके बाद उसमें पोटैटो डालोगे तो जो आलू है ना वो तैरेगा, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको पता होगा, ध्यान से देखो, जब ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है ना वो बढ़ चुकी है, समझ गए ना, वाटर की डेंसिटी बढ़ चुकी है। इसके लिए क्या हो रहा है, उसमें जो पोटैटो हो क्या है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, समझ गए ना, मेरी बात समझे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप करके देखना है। अभी देखिए वहाँ पे आपको लास्ट बॉक्स में दिया है यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। आपको जो वाटर है वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में जो यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये फ्लूइडिटी है, यानी इसका जो ये फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा है, यानी अच्छे से वो दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे शहरों में जो पानी है वो कहाँ से आता है, नॉर्मल जगहों से, जो जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा जो वाटर है वो सप्लाई कर दिया जाता है, या फिर टैंकर के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, जो वाटर है वो क्या है, कूलेंट है, मतलब ये जो कोई भी गर्म चीज़ उसको ठंडा करने के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप गाड़ियों में देखो, गाड़ी काफ़ी चलने के बाद क्या होता है कि उनके इंजन गर्म हो जाते हैं, उनमें बंद पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप वो वाटर का यूज होता है ना वो कूलिंग करने के लिए, तो जो टेम्परेचर है वो इंजन का मेंटेन कर देता है, ठीक है। इसके लिए वो ये हेल्पफुल है। उसके बाद देखिए जो वाटर है वो कई इलेक्ट्रिक जनरेट करने में होता है, वो काफ़ी ऊंचाई से वाटर को गिराया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक आती है वो वाटर की हेल्प से ही वो जनरेट होती है, वाटर से, कोल से, ठीक है। तो ये चीज़ों से जो इलेक्ट्रिक है वो जनरेट होती है, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। अब वहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्लीनिंग पर्पज़, यानी आपके क्लीनिंग पर्पज़ में, आपके घर पे आपको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सब सारी चीज़ें करने के लिए वाटर जो है वो काम आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोग इतना ही करेंगे। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे वापस से बताओ। और जो आपका ये पोटैटो और सॉल्ट वाला है ना, ये आप करके मुझे उसका पिक्चर आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे, समझ गए ना, मेरी बात समझे, ओके चलो।